महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। पुरुषोत्तम व्यास दोसा राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई अन्य जैन समाज का व्यक्ति अन्य जैन जो नहीं है वो नमोकार मंत्र का जाप कर सकता है या इसके लिए गुरुओं से आज्ञा लेना पड़ती है? जाप करने में कोई बाधा नहीं। नमोकार मंत्र की जाप करने में कोई भी व्यक्ति फेर सकता है, कोई बाधा नहीं। तो प्रश्न है कि दूसरा सवाल है, अगर हम किसी को या कोई दूसरा व्यक्ति हमें गलती पर या हमारे किसी भी कृत्य के लिए क्षमा कर देता है तो भी कर्म बंद होता है क्या? किसी की क्षमा करने से अपराध निरपराध में नहीं बदल जाता। किसी का कोर्ट ने तुम्हें बरी कर दिया किसी मर्डर केस में, तो तुम उस हत्या के पाप से बरी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा परिणाम जो था वो तो कसाय युक्त था। ये सामने वाले की उदारता है कि उसने माफ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, राजा सैनिक ने मुनि महाराज के गले में सर्प डाला तो महाराज ने उसे माफ किया था कि नहीं? बोलो, किया था, माफ कर दिया था, उनका कोई बात नहीं। लेकिन राजा सैनिक को किए हुए अपराध की सजा मिली कि नहीं मिली? मिली, उसे नरक जाना पड़ा। महाराज ने माफ कर दिया बिल्कुल, मन से, वचन से, काय से। फिर भी राजा सैनिक ने जो अपराध किया था उसका दंड भोगना पड़ा। किसी से क्षमा करना, क्षमा, महान आत्माएं तो सदा क्षमा करती हैं। महान आत्माओं के प्रति कितना भी दुष्टता का व्यवहार करो वो तो सदा क्षमा करते हैं, लेकिन उनके क्षमा करने से ये तो हो गया कि अब जन्मांतरों में बैर नहीं बंधेगा। लेकिन जो तुमने अपराध किया है उसकी सजा तो तुम्हें भोगना पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा परिणाम शुद्ध नहीं था। सामने वाले का परिणाम शुद्ध था, तुम्हारा तो अशुद्ध ही था। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, भगवान के समोशरण में इंद्रों द्वारा 64 चमर ही क्यों डोले जाते हैं? तो तुम्हें एक ज्यादा हो तो 65 कर लेना, कम हो तो 63 छोड़ देना, और क्या बोलते? संख्या को तुम 63 करते तो प्रश्न करते, 65 करते तो भी प्रश्न करते। 64 जो हैं रिद्धियां होती हैं, अब उसको हम बैठा ले सकते हैं, आगम में तो कोई उल्लेख नहीं। 64 रिद्धियां होती हैं, उन 64 रिद्धियों के धारी तीर्थंकर होते हैं, इसलिए 64 चरण जोड़ते हैं। पूरी रिद्धियां जितनी हैं सब 64 हैं, तो 64 रिद्धियों के प्रतीक के रूप में हम मान सकते हैं। तो ये तो हमारा नजरिया है कि उन 64 को हमें क्या प्रतिबिंब करना है, क्या प्रतिरूप करना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नियोगी होती हैं। अब तुम कहो कि ये 2 ही आंखें क्यों होती हैं? एक आंख पीछे और हो जाती तो अच्छा रहता। तो अब ये कुछ ऐसी चीजें नियोग है कि वो नेचुरल रूप से ऐसी परंपरा है तो है, किसी ने स्थापित की होती है तो प्रश्न उठता, ये स्थापित नहीं की,
ये अनादि काल से नेचुरल परंपरा चल रही है, सो चल रही है। राजीव जैन डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संकल्प मन से लिया जाता है अथवा बुद्धि से? बुद्धि और मन अलग नहीं है। मन से जो उपस्थित है उसी का नाम तो बुद्धि है। मन से जो प्रकट होते हैं उसी का नाम तो विचार है। बुद्धि मन बिना नहीं होती। इसलिए मन से उत्पन्न हुई बुद्धि संकल्प करती है, तब वह संकल्प के रूप में माना जाता है। बीके जैन कैलिफोर्निया अमेरिका से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूर्व में महिलाएं जब विधान हुआ करते थे तो माताएं बहनें मारने के ऊपर अर्घ नहीं चढ़ाया करती थी, ऐसा वर्जित सा था। मगर अब देखने में आता है कि सभी माताएं बहनें अर्घ मारने पर ही चढ़ा लेती हैं। क्या यह आगम अनुसार ठीक है? मारने के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। नीचे से मारने में, अर्घ चढ़ाने में तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। महिलाएं इतनी भी अछूत नहीं हैं कि वो वेदी तक न छू सकें, लेकिन इतनी महान नहीं है कि वो भगवान को छू ले। तो मारने पे चढ़ाने में तो कोई भी पंथ के अनुसार कोई बाधा आगम में मुझे कहीं देखने में नहीं आया कि मारने पे चढ़ाने का कहीं परहेज किया हो। हाँ, भगवान को छूने का तो जरूर निषेध है, वेदी के ऊपर चढ़ने का निषेध है, लेकिन मारने पर यदि नीचे खड़े होकर मारने पर अर्घ चढ़ा देते हैं तो ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं है, ना किसी पंथ से कोई बाधा है और ना आगम से कोई बाधा है। जानवी जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा देखा जाता है कि दिवाली और होली की एकम तिथि जिसे परमा कहते हैं, उस दिन नगर से बाहर नहीं जाते। क्या तीर्थ यात्रा हेतु भी नहीं जा सकते परमा को? ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो पूर्णिमा होती है, शुक्ल पक्ष की एकम को पूर्णिमा बोलते हैं, उस दिन का प्रारंभ का जो समय होता है ज्योतिष के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं माना गया। शुक्ल पक्ष की एकम कहलाती है, लेकिन उसके संबंध में एक युक्ति भी आती है। दो घड़ी माने जो कोई, उसकी पूरी पंक्ति है, परमा गमन न कीजिए चाहे सोने की होए। यानी सोना भी मिल रहा हो तो परमा के लिए गमन नहीं करना चाहिए। परमा के दिन उसी के नीचे लिखा है, परमा गमन न कीजिए चाहे सोने की होए। तो परमा तिथि कहती है, दो घड़ी माने जो कोय कंचन कलश भरा दूं तोय। यानी दो घड़ी कम से कम जरूरी हो, तो दो घड़ी यानी 48 मिनट जो हमारी मान लेवे, यानी 48 मिनट घड़ी में नहीं जावे और मेरा सम्मान करे। सम्मान यानी आज परमा है, शुरुआत की तिथि में मैं नहीं जाऊंगा, तो 48 मिनट यदि मान के जावे तो परमा तिथि कहती, जाओ कंचन कलश भरा दूं तोय। तुझे कंचन सोने के कलश भरवा दूंगी। तो ऐसा एक है। और ज्योतिष के अनुसार प्रतिपदा को थोड़ा सा किसी विशेष कार्यों में, खास तौर से गमन के कार्यों में, अन्य कार्यों में निषेध नहीं किया। कार्यों में आता है कि प्रथम मुहूर्त टालना चाहिए। यशवंत सिंघई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजा सैनिक
राजा पेंसिल में कई शक्तियां विद्यमान हैं। कठोरता भी है, भारीपन वजन भी है, कलर भी है और स्पर्श भी है। कितनी शक्तियां हैं इसके अंदर। यह शक्ति लिखने के काम भी आती है, मार दें तो किसी को चोट भी पहुंचा देगी। तो अब ये सारी शक्तियां हैं। इन शक्तियों के समूह को वर्ग बोलते हैं। यानी एक परमाणु में जो स्पर्धक होते हैं उन स्पर्धों के समूह को वर्ग बोलते हैं। और ऐसे अनेक परमाणु को मिलकर के, अनंत परमाणु को मिलकर के एक वर्गणा बनती है और अनेक वर्गणाओं को मिलकर के एक समय प्रबंध बनता है। ये जैन आगम का सैद्धांतिक व्यवस्था में ये संज्ञाएं दी गई। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारी समाज में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद जब कोई भी त्योहार आता है तो परिवार में कहा जाता है कि हमारा दुख का त्योहार है। क्या वह व्यक्ति इतना पुण्यहीन होता है कि उसके जाते ही सारे त्योहार दुख हो जाते हैं? ये कहाँ तक उचित है? गलत है, मिथ्यात्व है। मृत्यु के बाद हमारे यहाँ मात्र 13 दिन के अलावा कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये तीसरी की बैठक करना कोई है ही नहीं आगम। 13वें दिन सूतक आपका हट गया, 12 दिन पूर्ण हो जाए, 13वें दिन आप अभिषेक पूजन करते हैं। उसके अलावा कोई भी ना तो त्योहार ना अनुराग का व्यवहार कुछ नहीं होता। आपको सब काम करना चाहिए। 13 दिन के बाद आप विधान करें, पंच कल्याणक में इंद्र बने, आप अपने दान करें, आपने शुभ कार्य जो भी करना चाहें, वे 15 दिन के बाद 13 दिन के बाद आप कोई भी अच्छी तरह करना ही चाहिए। आप लोगों की समाज ने ये व्यवस्थाएं बना ली हैं। ये समाज ने व्यवस्था बनाई, बल्कि जैनियों में ये थी नहीं। आजू बाजू अन्य समाजों में ये संस्कार थे। जो उनके जो पंडित लोग होते हैं उनकी व्यवस्थाएं थी खाने पीने की, इसलिए व्यवस्थाएं। जैनाचार्यों ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है ही नहीं। कुछ भी नहीं मरना चाहिए। 13वें दिन के बाद आपको अपने पूरे कार्य रूटीन में ला लेना चाहिए। कैसी गजब की बात करते हम। 13वें दिन के बाद दुकान वगैरह सब खुलेगी। बड़ा कमी क्या होगी भाई, पंचकाण नहीं साहब, अभी हमारी अनुराग की त्योहार साल है, अनुराग की। धर्म कार्यों में ऐसा क्यों? कोई बाधा नहीं, आगम से कोई बाधा नहीं। रूढ़ियां हैं, ये परंपरा हैं, इनको तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। दूसरों को ये दिखाने के लिए कि देखो हम शोक में कितने हैं, कुछ नहीं दिखाना, बल्कि और दुख और आएगा, ऐसा माना जाए। पद्मश्री बेलापुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। तुम्हें बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, याद आ गया। इधर रावण का मरण हुआ है। उसी दिन अनंत केवली का लंका में आना हुआ। इधर रावण की अर्थी अभी जल नहीं पाई, उधर मंदोदरी आदि 48,000 रानियों ने दीक्षा ले ली। कम से कम 1 साल का तो रुकना था। 1 साल तो पति का दुख मनाती। उधर अर्थी पूरी नहीं हो जाए तो केसवन चालू हो गया। उसी दिन केवली का आना हुआ और उधर अर्थी उनकी जा रही है। इधर पूरी रानियां 16,000 रानियां थी रावण की। मंदोदरी को अगुवा करके 48,000 ने, और भी जो मंत्रियों की थी लंका में, और भी जो नारियां थीं वो रानियों के साथ दीक्षा ली, तो रानी कही जाती है। क्या गजब का उदाहरण है। अब मंदोदरी को पहले तो रोने बैठना चाहिए था। 13 दिन तो पहले रोती बेचारी, फिर चुड़ियां मुड़ियां फोड़ती है ना, फिर क्या क्या करती हो, मुंडन कराती, क्या करना है, ये सब काम कराती। फिर उसके बाद जाकर के नहीं, उसी अर्थी जल रही है। देखो क्या
जलाने वाले लौट के नहीं आ पाए, घर पर लौट के नहीं आ पाए परिवार के लोग। इधर रानियां जाकर दीक्षा लेकर, आरिका दीक्षा लेकर के समस्त मोह तोड़ दिया। काय का पति काय की पत्नी है। अब आरिका बनने के बाद तो अब घर में कोई बैठने जाएगा तो वही मंदोदरी कहाँ है, वो तो आरिका है। तो आरिका के बाद पहुंच जाना, आपके पति मर गए, मैं बैठने आया हूं। आरिका तो वीतरागिनी हो गई। क्या इतना गजब का उदाहरण है। इस उदाहरण को जब मैंने पूज्यवर रविशरण महाराज के पुराण में पढ़ा, देखकर मैं स्तब्ध हो गया। ये है सम्यक दृष्टि जीव। कितना घनिष्ठ संबंध था मंदोदरी का रावण का। रावण की प्रिय रानी थी और मंदोदरी भी रावण को बहुत ही प्रिय रानी थी और मंदोदरी भी रावण को बहुत चाहती थी। उसका वर्णन देखो। लेकिन राग हुआ तो ऐसा हुआ और विराग हुआ तो अर्थी जलने का भी इंतजार नहीं किया। अर्थी जलने का इंतजार नहीं किया। इसलिए धर्म कार्यों के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। छुआछूतक की बात है, वो बात अलग है। मंदोदरी को जब वीतराग मार पे जाओ तो छुआछूतक भी सब खत्म हो जाता है। पद्मश्री बेलापुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण का क्या मतलब होता है? अनुजीवी गुण को कहलाते हैं जो जिस द्रव्य की पहचान होती है, जिससे वो द्रव्य जाना जाता है। जैसे जीव द्रव्य दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य से जाना जाता है। दर्शन से, सुख से, चारित्र आदि इन गुणों से जाना जाता है। जीव की पहचान है दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण और सुख गुण। इनसे जीव जाना जाता है। इसको जो कर्म घातता है उसको अनुजीवी गुण घातने वाले चार घातिया कर्म कहते हैं। तो अनुजीवी गुण का कर्म है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, यानी दर्शन, ज्ञान, सुख और चारित्र। ये चार अनुजीवी गुण कहलाते हैं। ऐसा मन है। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम यहां पर छिपी टोले में ये जिज्ञासा समाधान आगरा के छिपी टोले में आयोजित कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हमारे सारे विश्व के दर्शकों से हम बात कर रहे हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं, आगरा के विभिन्न स्थानों में पूज्य श्री होते हुए आज छिपी टोले में पधारे। भव्य स्वागत किया गया है यहां। और नाम जरूर छिपी टोला है, लेकिन नाम एक्चुअल में यहां का पीछी टोला होना चाहिए था, क्योंकि यहां से अनेक लोगों ने दीक्षाएं ली हैं, अनेक पीछियां यहां से गई हैं। और मुनि भक्त समाज है, प्रत्येक वर्ष प्रयास करते हैं कि यहां पर वर्षा योग होवे, और कराते भी हैं विभिन्न संघों का। और इस बार भी चाहते थे कि पूज्य श्री यहीं पर वर्षा योग करें, लेकिन कमेटी का निर्णय एमडी जैन क्योंकि सेंटर में आता है वो रहा, इसलिए वर्षा योग रहा। तो एक बार आप सब जोरदार तालियां अपने लिए बजाइएगा। चलिएगा, बहुत ही सफलतम यात्रा चल रही है, जहां कमला नगर, ताजगंज और उसके बाद ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी, और जिस प्रकार से लोग पूज्य श्री को सुनने, पूज्य श्री की मानने के लिए आ रहे हैं, वह देखने बात है। पूज्य श्री ने जहां जहां अभिषेक विधि जिस जिस मंदिर में प्रारंभ कराई है, वहां आनंद के रंग बिखर रहे हैं। और पूज्य श्री जहां जहां गए हैं, वहां वहां लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के दान देने की झड़ी भी लगी हुई है। अभी हम और घोषणाएं करेंगे, लेकिन आइएगा, सबसे पहले आपकी जिज्ञासाओं की ओर चलते हैं। सबसे पहले आवाज देना चाहेंगे राजीव जी जैन, टीकमगढ़, आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। और इसके बाद तैयार रहिएगा महिलाओं में से श्रीमती रेणु जैन, ताजगंज। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। गुरुवर के पत्राचार पाठ्यक्रम भाग 3 श्रमण संस्कृति के संवाहक
में हमने पढ़ा कि जब गुरुवर नैनागढ़ जी में विराजमान थे और आपकी क्षुल्लक दीक्षा होना थी, लेकिन इस बात का आपको पता नहीं था, तब आपने गुरुवर के समीप जाकर उनसे संबेशगढ़ जी तीर्थ वंदना करने की अनुमति मांगी। तो गुरुवर ने कहा अच्छा। आपने कुछ समय बाद पुनः अपनी बात गुरुवर के समीप रखी, तब भी गुरुवर ने कहा अच्छा। आपको समझ में नहीं आया कि जवाब क्यों नहीं आ रहा है। जब आपने दोबारा अपनी बात रखी तो गुरुवर ने मुस्कुराते हुए कहा क्यों ना तुम्हें ही तीर्थ बना दूं। तो महाराज जी, जिज्ञासा यह हो रही है कि गुरु के अंतरंग में ऐसी कौन सी असीम शक्ति निहित होती है जो अपने शिष्य के व्यक्तित्व, क्षमता, मनोदशा व सोच की पहचान पहले से ही कर लेती है। नमोस्तु महाराज जी। पहली बात, सागर की और महान आत्माओं की गहराई नापने का कभी प्रयास मत करना, क्योंकि वो गहराई इतनी गहरी होती है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए समुद्र की गहराई मत नापना, समुद्र में तो तैरने का आनंद लेना। इसी प्रकार गुरुओं की गहराई नहीं नापना, उनके अंतरंग में क्या था, उनके जो विचार आए वो लहरें हैं, और लहरों का आनंद लो जो अभी तक ले रहा हो। चलिएगा राजीव जी, वैसे यह प्रसंग पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से हमें सुनने का स्वयं सौभाग्य मिला है, इसलिए हमें वो अनुभूति है क्या हुआ था। और गुरुदेव जब मूड में होते हैं तभी ऐसी बातें सामने आती हैं। और चलिएगा, रेणु जैन ताजगंज अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगी। नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में बहुत सारे धोती दुपट्टे इकट्ठे हो गए हैं जो बहुत जीर्ण शीर्ण फटे हुए हैं, 2-3 पोटली बना के रख दी है। महाराज जी, उनका क्या करें हम? कुछ नहीं करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। क्या उन्हें जला सकती है? जलाने के उपयोग में दो ना किसी को। उपयोग में महाराज जी, क्योंकि धोती दुपट्टा फटने के बाद रखना बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि रखे हुए धोती दुपट्टा, क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, उसमें नियम से जीभ पड़ेंगे। कपड़ा जितना पुराना होता जाता है उसमें जल्दी दीमक लगती है, जीव अनंत जीव मरते। तो कपड़ा तुरंत यदि फट जाए, मंदिर को या किसी का हो, किसी अन्नोपयोग में ले लो, अन्यथा उनको संस्कार कहके, जैसे आपने कहा कि जला आदि के खत्म कर देना चाहिए। जीवित उनको सुरक्षित रखना तो बहुत बड़ी भूल है और जीव पड़ जाते हैं। अब यदि ऐसे रखे हों तो पहले उनको सुखा लीजिए, जिससे जीव जंतु उसमें से, फिर बाद में उनको रखना, जलाना ही काम रहेगा। रखना नहीं चाहिए पुराने कपड़े, कभी नहीं रखना चाहिए, घरों में भी नहीं, यहाँ भी नहीं। फटे हुए कपड़े को जितने जल्दी निकालो उतने। पहले ही फटा हुआ गंदा कपड़ा तुम लोग रख लेते हो, और खास तौर से तुम ही लोग। फटी साड़ी रख लो, उससे बरनी आ जाएगी, बरनी है। सही बात। फटे जूते रख लो, वो जूतों के बदले, ऐसा होता है ना। हाँ महाराज जी, बर्तन मिल जाते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी आ जाएगी, नहीं रखना चाहिए। बाल्टी में तुमने उन जूतों के बदले 500 रुपए की बाल्टी ली, और वे फटे हुए जूते 6 महीने घर में पड़े रहे, लाखों का नुकसान करा देंगे वो तुम्हें। फटा हुआ कपड़ा तुमने रख लिया, उसके बदले कांच का एक गिलास ले लोगे, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा देकर वो तुम्हारे हजारों का नुकसान लगाएगा। इसलिए फटी हुई चीज यदि किसी गरीब आदि के उपयोग की हो तो उसको दे देना चाहिए, अथवा उसको अपने घर से अलग कर देना चाहिए, मंदिर से भी अलग कर देना। एक प्रश्न। धन्यवाद। चलिए बैठिएगा और ध्यान दे दीजिएगा। जो आज यहाँ पर बात, अच्छा प्रश्न था, और ये गलती हम सब करते हैं, और मंदिरों में तो अक्सर होती है, पुराने धोती दुपट्टे की पोटलियां बनती चली जाती हैं,
कुछ काम आएंगे, कुछ काम आएंगे, पता नहीं क्या काम आएंगे। और यही स्थिति हमारे घरों में है। हमारे पुराने फटे चिथड़े कपड़े, सोचते हैं कुछ करेंगे, लेकिन पूज्य श्री बता रहे हैं सावधान रहिएगा। अगर आप ये सब एकत्रित कर रहे हैं तो अपने अशुभ को इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए ना करें। चलिएगा आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा पंडित हजारीलाल जी जैन आगरा छिपीटोला, आप आइएगा। और एक बात और अभी यहां पर ऑनलाइन प्रश्न में चल रही थी, और वह थी मृत्यु के बाद 13 दिन के बाद भी साल भर तक शोक बनाने की बात। ये कुरीति घर घर में हुई है, खासकर अपने आसपास के लोगों में नहीं जाएंगे, वार्षिक कलशाभिषेक तक में नहीं जाएंगे, ऐसा हमने कई बार देखा है, या वो त्योहार नहीं मनाएंगे। पूज्य श्री ने कहा है 13 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल। और इससे बढ़िया क्या बात है जो रावण की के बारे में कथा बताई, मंदोदरी की पटरानियां और रानियों के बारे में। चलिए। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी को त्रिवार इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जीव तत्व, जीव द्रव्य और जीव पदार्थ, इनमें क्या लक्षण वेद है महाराज जी? जीव द्रव्य वो शाश्वत अविनाशी द्रव्य है जो रॉ मटेरियल होता है, वस्तु जो स्वयं मूल रूप में जो अस्थिमान है, जो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह वस्तु द्रव्य कहलाता है। उसमें जो उत्पाद व्यय, जो उसका स्वभाव है, परिणमन, वो तत्व कहलाता है। यानी जब द्रव्य परिणमन करता है तो जो परिणमत जो क्रिया है वो तत्व कहलाती है। और परिणमन होने के बाद जो उस द्रव्य को टाइटल मिला वो पदार्थ कहलाता है। तत्व और पदार्थ बदलते रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए अपन सब द्रव्य दृष्टि से कौन है? जीव। लेकिन जीव कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता, क्योंकि यहां पर जीव ने किस रूप परिणमन कर लिया? मनुष्यत्व रूप में। तो अब मनुष्य बोलते अपन को, ये मनुष्य है, तो मनुष्य हुआ पदार्थ, और मनुष्यत्व पने की जो अनुभूति कर रहा है द्रव्य हुआ तत्व। लेकिन वस्तुतः मनुष्य हो चाहे त्रियंश हो, जीव तो अभी भी विद्यमान है। तो जीव का जब किसी परिणमन के कारण से टाइटल बदल जाता है उसको पदार्थ बोलते हैं। अभी अपन मनुष्य जब कहेंगे तो समझ लेना जीव पदार्थ की चर्चा चल रही है, और मनुष्यत्व की बात जब कहेंगे तो समझेंगे कि जीव तत्व की बात चल रही है। और जब कहेंगे कि मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य कौन से द्रव्य में आता है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल या जीव में? तो मनुष्य जीव द्रव्य है, ये द्रव्य है। उसका जो परिणमन है वो तत्व है, और उसके कारण जीव का मूल टाइटल हट गया और हमें मनुष्य कहने लगे, ये पदार्थ कहलाता है। ऐसा माना। नमोस्तु महाराज। चलिएगा, अगला नाम श्रीमती रश्मि जी जैन छिपीटोला, आइएगा। और उसके बाद तैयार रहिएगा संजीव जी जैन कोलकाता। मेरे आराध गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी, जैसे मेरी शंका है, देव और नारकियों का मरण मतलब सल्लेखना मरण और समाधि मरण होता है क्या? और इन दोनों मरणों में अंतर क्या है? और चतुर्थ गुणास्थानवर्ती श्रावक का कौन सा मरण होता है? देव और नारकियों का सल्लेखना मरण कदापि नहीं होता, क्योंकि वो सल्लेखना ले ही नहीं सकते। उनके संयम के योग्य परिणाम ही नहीं होते। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की भी कभी सल्लेखना नहीं हो सकती। उसको आगम में बाल मरण कहा है। हमारे यहाँ मिथ्या दृष्टि का बाल मरण, अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का बाल मरण, देश स्मृति प्रतिमाधारी से लेकर आरिका तक बाल पंडित मरण, मुनि महाराज के मरण को पंडित मरण, और अरहंत भगवान के निर्माण को पंडित मरण कहा गया। पूज्यवर शिव कोटि महाराज भगवती आराधना में।
इसलिए चौथे गुण स्थान तक कोई मरण होता ही नहीं। वो देवता और नार की चौथे गुण स्थान से ऊपर जाते नहीं, इसलिए मानना चाहिए। महाराज जी, जैसे कि इसमें संलेखना मरण और समाधि मरण में अंतर क्या है? संलेखना मरण, समाधि मरण एक सामान्य रूप से एक ही प्रकार का है, बस समाधि मरण जो है आकस्मिक होता है। जैसे इस समय हमारे पास विपरीत वातावरण बनिया, हमने समाधि ले ली, ध्यान में बैठ गए। और संलेखना में क्रम से बाह्य वस्तुओं का त्याग करते हुए शरीर और कषायों को दोनों को क्रश करते हुए जो शरीर छोड़ते हैं वो संलेखना कहलाता है। चलिएगा, जरा तालियां जरूर बजाइएगा, क्योंकि संलेखना के बारे में शायद 2 मिनट में इतनी अच्छी तरह, 2 क्या 1.5 मिनट में इतनी अच्छी तरह से आपको कोई नहीं समझा सकता। अगर आपने गौर से सुना है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यह है सब्जेक्ट। कोलकाता से जी, जो भाई संजीव जैन जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी। मेरा सिर्फ एक ही जिज्ञासा है महाराज जी, अभिषेक की सही विधि क्या है? हम लोग डेली करते हैं, शायद उसमें कोई गलती हो रही हो, वो सुधार हो जाए। अभिषेक की सही विधि क्या है? उसी विधि को तो सिखाने के लिए मैं कमला नगर में गांव में गली घूम रहा हूं। आप किसी दिन जहां सिखाए वहां से पूछिए, अब जहां सिखाऊंगा वहां सुन लेना, और या फिर YouTube पर अभिषेक विधि का कोई ना कोई प्रवचन पड़ा होगा, उस प्रवचन को आप सुन लेना, विधि मिल जाएगी। और अभिषेक विधि, मेरा अनुरोध है छिपी टोला वालों से, अभिषेक विधि जब भी पूज्य श्री आपको सिखाएं उस विधि को समझिएगा। हम सब अपने आप को पंडित मानकर बैठे हैं, हम सब ये मानकर बैठे हैं हमें तो बहुत कुछ आता है, हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ सीखने की। लेकिन जब आप अगर विस्तार से सुनेंगे, विस्तार से, तो पूज्य श्री क्या समझा पाएंगे। जैसा आपको भाई साहब कहा, YouTube पर 3+3 2 प्रवचन 6 घंटे के पढ़े, और रिसेंटली टीकमगढ़ का प्रवचन करिएगा आप टाइप, वो सबसे बढ़िया रिसेंटली। वैसे तो 14 साल से अनेक प्रवचन इस पर हैं, सुनिएगा तब आप हैरान रह जाएंगे हम लोग कितनी, आप लोगों के लिए भी है अभिषेक देखना कैसे चाहिए, क्या महत्व है। बहुत कुछ है जो पूज्य श्री बताते हैं, मैं साथ में चल रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि हर प्रवचन में कुछ ही बात आ पा रही है। पूरी बात के लिए तो आपको भी पेशेंस चाहिए और पूज्य श्री को भी 4, 6, 10 दिन रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। देखो सुनो, ये कह रहे 8-10 दिन रखना पड़ेगा। मैंने 4 महीनों में पूरे आगरा का एक नेचर पकड़ा, जबरदस्त नेचर, और छिपी टोला का सुना था कि आगरा आगवानी करने में नंबर 1 है, और बिहार कराने में नंबर 1 है। लेकिन बीच के समय में महाराज जी आप बैठो, अपनी माला फेरो, हम जा रहे हैं दुकान के ऊपर भर, बीच में खाली। ये आगरा का सिस्टम देखा है। दो प्रकार के हमने देखे नेचर। कुछ लोगों के गांव में जाते आगवानी में कोई ज्यादा रस नहीं रहता, और बिहार में भी ज्यादा रस नहीं रहता, लेकिन जितने दिन रुको उसमें इतना रस रहता है कि पंडाल क्या, जो कुछ भी है सब हाउसफुल रहते हैं। भले आगवानी करें या नहीं करें, बिहार में करें या नहीं, लेकिन जब साधु रुक जाए तो वे अवभाग्य मानकर उसका एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। और आगरा का निष्ठम क्या है, आगवानी और छिपी टोला, अरे आगवानी में तो हमारी परेशानी आफत है, ऐसी गजब की आगवानी करते हैं, और आगवानी के बाद जो गायब होते हैं। हाँ, पुराने साधुओं से भी मैंने यही रिपोर्ट मैंने इकट्ठी की है, जो पूछ लेता हूं पुराना क्यों क्या साहब है, बोले सब लोग यही कहते साहब पहले दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि आगरा है कि क्या है, कितना उत्साह है, बच्चा सब धक्कम फेल धक्का फेल रहेगी, और जैसे ही आपने अपने कमरे में प्रवेश किया
बस फिर इसके बाद इनको कोई लेना देना नहीं। बस फिर ये सोचेंगे महाराज जी आज बिहार कर रहे हैं, फिर भीड़ पक्की। ये तुम्हारी मैंने 4 महीने में सीआर देखी है। और छिपी टोला इतनी बड़ी समाज है, इतनी बड़ी समाज का उत्साह जो है प्रवेश में दिखता है, बहुत गजब का। हर व्यक्ति कहते महाराज जी छिपी टोला में गजब का उत्साह है। लेकिन उसके बाद वो दूसरे तीसरे दिन आवे तो ऐसा लगता है कि यहां समाज रहती भी है कि नहीं रहती है। ये जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि इसी का परिणाम है कि तुम वो ज्ञानी नहीं बन पा रहे हो जो साधु की संगति से बनना चाहिए। आगवानी भली कमजोर हो तो हो, बिहार में जा पाओ या ना जा पाओ, लेकिन जब तक सत्संगति मिले उसका एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए। ये ज्ञानी का लक्ष्य है। चाहे वो जिज्ञासा समाधान हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे अभिषेक विधि हो, चाहे साधु की आहार चर्या हो, चाहे और भी हो, वो लाभ लेना है। साधु को प्रवेश करा के बैठाल देना कोई ज्यादा महत्व की बात नहीं है, और साधु का अच्छी तरह विहार करा देना ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तुम्हें भेजने की जरूरत नहीं है, हमें लेने वाले बहुत हैं। तुम्हें भेजने की जरूरत नहीं, हमें लेने वाले बहुत हैं। और तुम्हें आगवानी करने की जरूरत नहीं, मुझे भेजने वाले भी बहुत हैं। दोनों। तुम्हारा तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि कितने समय साधु रुका, उसके समय में 24 घंटे में कितना पार्टिसिपेट किया, मैं कितना लाभ ले पाया। वो उत्साह साधु काउंट करता है आगवानी और बिहार का। हम तो खास तौर से, मैं तो उत्साह को काउंट करता ही नहीं। इसको तो ये 2 पन्ने निकाल देता हूं। आगवानी कैसे हुई मैं तुरंत पन्ने को अलग कर देता हूं। बिहार कैसे कराया वो ये दोनों पन्नों से रहित जो किताब लिखी जाती है नंबर तो उस पर मिलते हैं। अब महाराज जी की खास बात ही है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो है वो तुम्हारे सामने। लेकिन महाराज जी को रिपोर्ट वो छिपी टोले की थोड़ी दी होगी, कहीं और की समझ गए होंगे छिपी टोला। तो छिपी टोले वालों, कल अपन को दिखाना है ना कल का पंडाल, कौन सा पार्श्वधाम। हाँ, कल सुबह 8:10 पर 8:05 पर पूज्य श्री इस बात के पक्के सत्येंद्र भाई साहब 8:05 मीन्स 8:05 और नो भूमिका नथिंग स्टार्ट कराइएगा। आप भी जो भी करना है 8:05 प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने प्रवचन प्रारंभ से नहीं सुना तो प्रवचन का आनंद ही आपने आधा कर दिया, हो सकता अर्थ का अनर्थ ना लगा बैठे। इसलिए पूज्य श्री का प्रवचन 1.5 घंटे का प्रवचन सदैव पूरा सुनिएगा। क्योंकि अगर आपने प्रारंभ सुन लिया या अंत सुन लिया आपको समझ में नहीं आएगा क्या कहा था। हो सकता है किसी दूसरे महाराज के पास आप ही जाकर करो, अरे वो तो ऐसा कह रहे थे, सुधा सागर जी महाराज तो ऐसा कह रहे थे, तो आप तो नहीं करोगे ऐसा। आप ठीक 8 बजे सब आ जाएंगे ना कल, बस वही आएंगे। आप तो कह रही हो, हमारे को थोड़ी कह रहे यहाँ की हमारे। अच्छा, आप अभी बताओ अध्यक्ष जी, जितनी आगवानी में भीड़ थी उतनी यदि यहां आ जाती तो ये हाल क्या होता। मैं ये पहले दिन भी सोचा था, मैंने कि इतनी भीड़ है और अभी मेरा जिज्ञासा समाधान होगा तो कहां बनेंगे। तो कुदरत ने कहा आप चिंता मत करो, ये आगरा है। सड़क पे जितनी भीड़ दिख रही है पंडाल में इतनी नहीं आएगी, हिसाब से ही आएगी। तो ये हिसाब है। तो ये स्थिति के लिए जैसे अपने यहां दूसरे स्थान बदनाम होते ना, कार्यक्रम भोजनशाला में सामूहिक भोज रखा जाए, वहां जितनी भीड़ है यदि उतनी भीड़ महोत्सव में हो जाए तो हर महोत्सव फेल हो जाए। लेकिन कुदरत ने ऐसा बना के रखा है कि महाराज आप चिंता मत करो,
भोजनशाला के 50% ही पंडाल में आएंगे, आपकी व्यवस्था बन जाएगी। चलिए अपन गलत बात साबित करेंगे इस बात को, और कल पूरी संख्या में छिपीटोला, कल ही नहीं केवल, पता चले अगवानी की तरह एक दिन फिर शो दे दिया, फिर गायब हो गए। कल से अपन सुबह और शाम अपने सारी दिनचर्या इस तरह से बना लेंगे कि हम यहां पर पहले और गुरुजी बाद में आए, ये करेंगे। और आइएगा, आपकी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए अंजलि जी जैन नायकी मंडी, आइएगा अपनी जिज्ञासा दें। अंजलि जी जैन नायकी मंडी संभवतः चली गई हैं। चलिए मैं दूसरा नाम ले रहा हूं, श्रीमती, एक और अंजलि जी जैन है, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, वाइफ ऑफ राजीव जैन। हाँ, दो हैं, दोनों अच्छा हैं, लेकिन दोनों में से जो भी हैं नहीं है क्या? चलिए, आरती जैन छिपीटोला। और जो भी नाम लिखाया करें कृपया लिखाकर गायब नहीं हुआ करें। कोटि कोटि नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे किसी त्योहार पे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कितने समय तक खोटा माना जाता है? जैसे दिवाली पे किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तो वो त्योहार कब तक नहीं मनाया जा सकता है? अभी मैंने बताया, किसी भी त्योहार के दिन, चातुर्मास में बताया, त्योहार के दिन, शुभ दिन यदि किसी की मृत्यु होती है तो उस शुभ दिन को आप लोगों को लकी दिन मानना चाहिए। आपके लिए वो दिन शुभ है, फल गया, क्योंकि उस दिन को तो व्यक्ति मरने के लिए मुनि महाराज तरसते हैं कि मेरा मरण उस दिन हो जिस दिन भगवान को निर्माण हुआ था, मेरा मरण उस दिन हो जिस दिन रक्षाबंधन बन रहा था, मेरा मरण उस दिन हो जिस दिन दिवाली मन रही हो। ये शुभ संकेत है, लेकिन तुम लोगों ने इसको क्या कर दिया? अशुभ कर दिया। बहुत बड़ा अशुभ, बहुत बड़ा। बल्कि भावना ये करना चाहिए, हे भगवान, यदि मेरा मरण ही निश्चित हो तो उस समय मरण हो जिस समय भगवान का निर्माण महोत्सव मना रहे हों, और उसी समय मेरी आत्मा निकल जाए। सम्मेद शिखर में मरण हो हमारा, जहां से भगवान का निर्माण हुआ। ये होना चाहिए शुभ, लेकिन होता उल्टा है। एक विनोबा भावे हुए हैं, उनका कहना था कि गीता को छोड़कर और महावीर से बढ़कर मेरे जीवन में किसी का प्रभाव नहीं रहा, और महावीर की सल्लेखना मरण से वो बहुत प्रभावित थे। बस एक ही बात कहते थे, जो महावीर स्वामी ने मरण बताया वैसा ही मरण मेरा हो, वैसा। अब इनकी इतनी अच्छी लगन थी, श्रद्धा थी। देखो, पहली बात, 2 दिन पहले से उन्होंने दवाइयां छोड़ दी सब, बल्कि ज्यादा दिनों से। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस समय। इंदिरा गांधी उनको मनाने गए कि आप दवाई लीजिए, तो उन्होंने यही कहा, मेरे और परमात्मा के बीच में अब दबाव और दवाई की जरूरत नहीं है। और मैंने महावीर स्वामी की सल्लेखना मरण कैसे करना चाहिए वो मैंने अच्छी तरह पढ़ा है। क्या गुड लक देखो क्या है। ठीक जिस समय भगवान महावीर स्वामी को निर्माण हुआ था, इधर सूर्य की किरण निकल रही है, उधर महावीर का, और ठीक उसी समय विनोबा भावे ने अपना शरीर छोड़ दिया। लगभग संभवतः सन 1982 की घटना है, सन आगे पीछे हो सकता। पूज्य गुरुदेव नैनागिर में थे, हम लोग सब थे। चातुर्मास का निष्ठापन चल रहा था। उस समय 82 में ये टीवी वगैरह नहीं थे, टीवी था ही नहीं उस समय, ट्रांजिस्टर था उनसे। तो ट्रांजिस्टर बोला, विनोबा भावे ने ठीक सूर्य की किरण निकलते ही प्राण छोड़ दिए। आचार्य श्री स्टेज पर बैठे थे, आचार्य ने तुरंत कहा, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तुम तैसी। कितना पुण्यवान जीव है कि उसको वो दिन मिला। बिल्कुल ये रोड़ियां बंद करो, बल्कि दिवाली को जिनको मरण हो जाए उस दिन डबल दिवाली मनाओ।
16 दीपक महावीर स्वामी के और 16 दीपक जो वहां दद्दा जी मर गए उनके, और डबल खुशी मनाओ, क्योंकि हमारे घर में ऐसे पुण्यात्मा दिन मना हुआ। और तुम लोग क्या करते हो, जिस त्योहार को मर गया वो बंद, अब वो कब तक बंद होता है, जब तक उसी दिवाली के दिया के दिन किसी घर में कोई छोरा जन्म ना ले, तब तक। बताओ क्या करें, क्या जिद है तुम लोग की। हमारा जीव गया है घर से, एक कुदरत जब तक तू जीव नहीं भेजेगा, और उसी दिन जन्म होना चाहिए दिवाली को, तब वो दिवाली मनाना चालू होता है। कितना बड़ा मिथ्याक है। नहीं, कभी भी नहीं। त्योहार, होली त्योहार जितने भी हैं, इनको कदापि बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको शुभ मानना चाहिए। काल मंगल, क्षेत्र मंगल, ये 2 मंगल भी होते हैं, और फिर निमित्त मंगल तो होता ही है। चलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज पहले भी अभी आई और अभी भी आ रही है, और जो जिस तरह से हमारी मुंडियां हिल रही थी, महाराज जी भी जानते हैं तुम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। तो ये एक काम करें आज छिपी टोला के लोग, और जितने लोग आज स्क्रीन पर देख रहे हैं हमें, कम से कम अपने घर से हम सब ये कुरीति को हटाएं। अगर हमारे घर में कोई मृत्यु किसी पर्व के दिन, त्योहार के दिन हुई है, तो उसको अशुभ नहीं मानेंगे, शुभ मानेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ तो साहब वो मनाया नहीं जाता वो पर्व या त्योहार, क्योंकि हमारे यहाँ मृत्यु। कौन लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जरा हाथ उठाकर हमें बताइएगा, क्योंकि यह आवश्यक है। कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं। ये प्रश्न पिछले 6 महीने में अनेक बार आ चुका है, यानी लोग सुन नहीं रहे या मान नहीं रहे। आज भी मुश्किल से 10% लोग की समझ में आया है। खैर, आप जानिएगा, आप अपने आप को समझाइएगा, हम तो आगे बढ़ना चाहेंगे। और अगला प्रश्न हम लेना चाहेंगे श्री अमित जैन जी, आगरा। मेरे गुरुदेव के चरणों में अनंतवान नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, आचार्य समंत भद्र, आचार्य शिवभूति महाराज, आचार्य अकलंक स्वामी और आचार्य यति विषव आचार्य, इनके गुरु का नाम क्या है? दूसरी बात, आचार्य कुंद कुंद महाराज की परंपरा में कौन कौन से साधु हुए? तीसरी बात, नारद जो 2.5 दीप में विचरण करते हैं, तो उनको ये विद्या कहां से प्राप्त होती है? अब ठहरो भैया, अब चौथी मत शुरू करना। हाँ, देखो सुनो, हमें तो सुनो बेटा, कोई बात नहीं, कर लिया प्रश्न, कर लेने दो। हमें तो जिनसे लाभ मिलता है उनके लाभ से मतलब है, बल्दियत के चक्कर में क्या पड़ना, क्या खोजना कि बल्दियत है। कौन बल्दियत है? हमें तो जिन गुरु ने उपकार किया है वही गुरु हमारे परम गुरु हैं और मार्गदृष्टा हैं, जिन्होंने साथ दिए। गुरुओं की खोज में यदि जाएंगे तो इतिहास बहुत विचित्र होता है। इतिहास होता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा। महाराज जी, नारद 2.5 दीप में विचरण करते हैं, तो उनको ये विद्या कहां से प्राप्त होती है? कौन? नारद। विद्या कौन सी? 2.5 दीप में सुमेरु पर्वत के दर्शन करे आते हैं। वो पहले सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं, मंत्रों की सिद्धियां करते हैं। कई विद्याधरों में से हो जाते हैं और वो सिद्धियां करते हैं, उन सिद्धियों के माध्यम से जाते हैं। चलिए अमित जी बस हाँ, 5वां नहीं दागने। वो कभी कभी लगता है कुछ लोग या तो अपना ज्ञान बताते हैं या कहीं सामने साधु की परीक्षा लेने का प्रयास तो नहीं करते हैं, लगता है मुझे। चलिए अगला प्रश्न जिससे पहले लूं, मैं विषय पर आ रहा हूं लोकोदय पर। और लोकोदय कितने लोगों को मालूम है लोकोदय के बारे में? लोकोदय क्या है? किसी को, मैं महिलाओं से पूछूंगा, लोकोदय क्या है? जरा जोर से बोलिए ना। हाँ भाई साहब, पता है लोकोदय क्या है? ये वो कहां बन रहा है? कौन बनवा रहा है? प्रेरणा स्रोत कौन है? चलिए, गनीमत है, आपको पता है, वैसे पूरे विश्व को पता है। लोकोदय एक ऐसा ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र आगरा नगर में बनने जा रहा है
जो ताजमहल को टक्कर देगा, जिसकी गूंज पूरे विश्व में होगी, और जो पूज्य श्री ने सोच करी है, सोच को देखिएगा। सोच ऐसी है कि जब टूरिस्ट आता है, चाहे वो देसी हो, विदेशी हो, जैन हो, जैनेतर हो, वो सीधा ताज की ओर भागता है। लेकिन पूज्य श्री ने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया है, और चैलेंज को ऐसे नहीं किया है, ताज के सामने जाकर इस चैलेंज की टक्कर ली है कि क्या है तू ताज, चल मैं और मेरे भक्त मिलकर कुछ ऐसा कार्य करेंगे। तो भक्तों, अपने गुरु के आदेश के साथ हो क्या आप? जरा हाथ उठा के बोलो। मैं 5 दिन बाद बात करूंगा, अभी 5 दिन तक महाराज के प्रवचन कराएंगे, फिर मैं बात करूंगा छिपी टोला कितने मंदिरों का निर्माण करने जा रहा है। छिपी, आपके मंदिर का निर्माण तो होगा, गुरुदेव आ गए तो चिंता मत करिए, आपकी छोटी मोटी समस्याएं वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। अरे आपके लघुनंदन ने जो योजना प्रारंभ की हो और खुद अब वो आए हो, तो अपनी तो वरीज गई, अब तो गुरु के ऊपर डाल दो, गुरुदेव ये भी बनाना है, आप तो इसकी बात करें और हम लोकोदय की बात करेंगे। चलिए, यहां पर कुछ घोषणाएं आई हुई हैं। एक घोषणा यहां पर हम करना चाह रहे हैं, वह जिनबिंब ये भूदान की है, और ये भूदान की घोषणा वैसे संभवतः ताजमहल पर हमने की, लेकिन जिनकी है वो सुन नहीं पाई, ये रिकॉर्डिंग में आ नहीं पाई। मैं दोबारा कर रहा हूं क्योंकि वो इंतजार कर रही हैं कि हम ये राशि भेजने के लिए तैयार है। और लोकोदय में भूदान के रूप में 5 कलश की राशि श्रीमती शांतिबाई, श्रीमान सिद्धसेन जी, सुधा जी, पदम जी, चंद्र जी, राजेश जी, दिनेश जी, नेहा जी, अनुज जी, नैन्सी जी, अर्पित जी, लब्धि जी, किलावली वाले परिवार शिवपुरी ने घोषणा करी है 5 कलश की राशि का भूदान। और इसी श्रृंखला में हमें सौभाग्य मिला पूज्य श्री के साथ जाने का ओल्ड ईदगाह से नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में। और जब नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में गए तो वहां का आनंद देखकर हम भी अचंभित रह गए, और गुरुजी भी कह गए कि वहां की भक्ति अद्भुत है। और वहीं से एक जिनबिंब सहस्त्रकूट जिनालय में जिनबिंब स्थापना के भाव बने हैं। सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है जिसमें 1008 जिनबिंब स्थापित होंगे। ऊपर बड़े बड़े जिनबिंब होंगे, मध्य में बड़े होंगे, नीचे बड़े होंगे, जिनकी राशि 21 कलश और उनके ऊपर रहेगी। परंतु बीच में 21-21 इंची के 5 कलश, 5 श्रीफल की राशि के लगभग 750-800 जिनबिंब और स्थापित किए जा रहे हैं, जो बड़ी तेजी से आगरा के भक्त अपना नाम लिखाते जा रहे हैं। और एक नाम नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी आगरा से और आया है, श्रीमान विनोद चंद जी, दीपक कुमार जी, जैन, नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी। जरा जोरदार तालियां मैं अनुरोध करूंगा, विनोद चंद जी और दीपक कुमार जी का परिवार यहां हो तो कृपया आइएगा। अमित भाई बॉबी यहां पर आकर हमारे ट्रस्टी भी हैं, और यहां के मंदिर अध्यक्ष और मंत्रीगण भी आ जाएं और उनका स्वागत करें इस परिवार का। आइएगा, श्रीफल अर्पण कराइए, और हम चल रहे हैं जिज्ञासा की ओर, और आप सम्मान कराइएगा। हाँ, अच्छा ठीक है, श्रीफल अर्पण कराइए, बिल्कुल। मैं अगला नाम ले रहा हूं, राजेश जैन जी, डब्बू आए और अपनी जिज्ञासा का करें। आइए सब इनके श्रीफल अर्पण करा दीजिए। जिंदगी में किसी के सहारे से चलना ज्यादा अच्छा है कि बेसहारे के? श्रेष्ठ क्या है? हाँ, तो अपन तो अपने खुद की पहचान है। अपन यही तो कुंद कुंद भगवान कहना चाहते हैं, अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी नबी अच्छ मध्य किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम भी।
हे भगवान, मेरी वह दशा कब आए जब मेरे मन में मेरा परमाणु भी अपना नहीं हो, परमाणु भी अपना नहीं हो, कोई दुनिया का परमाणु, ज्ञानमयी मात्र एक चेतन आत्मा, मैं अकेला हूं, मुझे अपने बनाना ही नहीं। अपने ही तो संसार है, जितने अपने होते जाएंगे उतना संसार बढ़ता जाएगा, और जितने अपने छूटते जाएंगे उतना परमार्थ बढ़ता जाएगा। जितना हम दूसरों के आलम्बन लेके जिएंगे उतने ही हम पराधीन होंगे। और जिस दिन ये परिणाम आ जाए कि मैं तो अपना, मेरा कौन है, मैं खुद अपना अपना हूं, स्वप्न में स्वपन देखा, स्वप्न में स्वपन देखा, इसी का नाम है समय सा। चलिएगा, और यहाँ श्रीफल अर्पण करने ये परिवार आ रहा है। बहुत बहुत अनुमोदना जोरदार तालियों के साथ में। आज जिन बिंब स्थापित करने के भाव हुए हैं, हम आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण भूदान धरती का दान, जमीन का दान कहलाता है। और पूज्य श्री ने इस पर बहुत बड़ा प्रवचन हमको दिया था और कहा था कभी भी कहीं पर ऐसा मौका मिले तो जमीन भूदान में कभी पीछे नहीं रहना। और भूदान की जो योजना बनाई है, क्योंकि कई बीघों में बनने वाला ये तीर्थ है, भूदान की योजना 100 कलश की राशि से 1 बीघा भूदान किया जा सकता है, 50 कलश की राशि से आधा बीघा, 25 कलश की राशि से 1/4 बीघा और 11 कलश की राशि से 1/10। यही राशि हम अभी ले रहे हैं। छोटी राशियां अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि योजना बड़ी है और हम सबको भी दिल बड़ा करना होगा। और हम जहां जहां से होते हुए आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है, लोग कई बीघा जमीन हमको दान दे चुके हैं, लेकिन हमें भी काफी बीघाएं चाहिए। तो आप सबका सहयोग चाहिएगा। आप भी चिंतन करिए, मनन करिए। आने वाले दिनों में उम्मीद है आप सब लोग दानवीर बनकर इस तीर्थ को बनाने में सहायक होंगे। मैं आवाज देना चाहूंगा, श्री सार्थक जी जैन अंतिम प्रश्न के लिए आए और यहाँ पर अपनी जिज्ञासा रखें। सार्थक जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि नासा दृष्टि से क्या तात्पर्य है? नासा दृष्टि, नासा दृष्टि पे धरें। नासा दृष्टि के 2 रूप होते हैं। एक तो नासा दृष्टि करने से कंसंट्रेट होता है मन, और एक एंगल बनता है कि नासा दृष्टि, आप ध्यान में बैठे हैं, अपना एंगल नासा की दृष्टि से निकलता हुआ जाता है। तो इससे क्या होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। मन में कितने भी द्वंद्व चल रहे हों, शांति मिलती है। प्रारंभ में सिर का दर्द होगा, आप कभी टेंशन में हो, बहुत ज्यादा कुछ भी श्वास नहीं कर पा रहे, आप 2 मिनट के लिए मात्र अपनी नासिका को देखिए। आप कितनी भी समस्या में क्यों ना हो, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। 2 मिनट, 1 मिनट, ज्यादा देर करो चक्कर आ सकता है क्योंकि तुम्हें अभ्यास नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अपनी नासिका देख लीजिए। और नासिका को देखने का अर्थ होता है, नासिका ही इज्जत है, नासिका ही शान है। वो कहता है, अरे भैया मेरी तो पूरी नाक कट गई। क्यों कहते हो? कान क्यों नहीं कहते? मेरा कान कट गया, मेरी आंख कट गई, मेरे हाथ कट गए। इज्जत जाते समय पूरे शरीर में से कौन सी चीज को कटना मानते हैं? नाक कट गई मेरी, नाक कट गया ने बेइज्जती हो गई, मेरी तो सब इज्जत धूल में उड़ गई। और जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों से अपनी नाक को देख रहा है, उसकी इज्जत कभी धूल में मिल नहीं सकती, कभी नहीं मिल सकती। ये पूरे दुनिया की नीति है। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी नहीं थी, बेइज्जती कर दी थी, तो कहते अरे भैया उसकी तो नाक काट दी, इज्जत खत्म कर दी। तो नासिका पे दृष्टि देखने से हमारे अंदर इज्जत बढ़ती है, शान बढ़ती है। हमारे बुरे मन में विचार आ रहे हैं, ऐसे बुरे मन में विचार आ रहे हैं
कि वो कार्य तुमने कर लिया तो सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति को उस समय थोड़ा नासिका पर ध्यान कराइए। आप एक प्रैक्टिकल कर लेना, एक शराबी व्यक्ति से, एक व्यसनी व्यक्ति से, जिसके कारण से तुम्हारी इज्जत सबको धूल में मिल रही है, उसको ज्यादा मत मनाओ। तुम्हें लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरी इज्जत धूल में मिला रहा है, शराब पी रहा है, ये कर रहा है, अब उसको त्याग मत करा। उससे कहना भाई तुम 5 मिनट के लिए अपने नासिका पे अपनी दृष्टि को टिकाओ। 5 मिनट के लिए वो अपनी नासिका देखे, अग्रभाग, बस 5 मिनट, दूसरे दिन 6 मिनट, तीसरे दिन 7 मिनट। यदि उसने 30 मिनट तक अपनी नासिका पर दृष्टि टिका ली, उसको शराब पीने का भाव ही नहीं आएगा। बुरे भाव सब खत्म हो जाएंगे, विकार भाव नहीं आएगा उसमें, क्योंकि नासिका एक बहुत बड़ी एनर्जी देती है। जो उस पर दृष्टि टिका के बैठता है वो अपनी इज्जत को खत्म नहीं करता। एक नासिका का एक रूप माना जाता है, दूसरा एक प्रतिफलक के रूप में मानता है। नासा दृष्टि का अर्थ है अब इनके मन में कोई इच्छाएं, नासा पर दृष्टि नहीं है, यानी अब कोई इच्छाएं नहीं है, ऐसा अपन लोग अर्थ निकालते हैं। लेकिन जो हमने वास्तु से अर्थ बताया वो अर्थ अलग है। प्रत्येक इंद्री की एनर्जी अलग है, आंखों की अलग है, कानों की अलग है, मुख की अलग है, नाखूनों की अलग है, पैर की अलग है। कल ही बताया था, पूरे शरीर के अंदर एक एक अंग की अलग अलग एनर्जी है। आप गंधोदक, कल ही बताया था, गंधोदक हाथों का क्यों नहीं बनाते? महाराज से कहो महाराज थोड़ा हाथ करना, गंधोदक बनाना है। गंधोदक की एनर्जी कहाँ है? पैरों में, हाथों में नहीं है। पैरों की एनर्जी अलग है, घुटनों की एनर्जी अलग है, सबकी पूरे अंग की एक एक एनर्जी होती है। इसी प्रकार नासिका की जो एनर्जी मैंने बताई, इसको आप कभी प्रैक्टिकल करना। आपके मन में बहुत बुरा भाव आ रहा है, बहुत बुरे भाव आ रहे हैं, आप 1 मिनट नासिका की दृष्टि कर लीजिए, फिर देखिए आपके वो बुरे भाव कैसे और कहां गायब हो जाते हैं। जरा जोरदार तालियां जरूर बजाइए। पूज्य श्री अनायास ही हम सबको ऐसे ऐसे सूत्र दे जाते हैं कि हमारे जीवन की कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, जैसे अभी हमें मिला। चलिए कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए एक और सुंदर घोषणा के साथ समापन करेंगे, क्योंकि विषय लोकोदय चल रहा है। और लोकोदय में जहां पर हम बताते जा रहे हैं बार बार, जहां पर एक विशाल जिन मंदिर होगा और उसके आजू और बाजू 2 मंदिर होंगे और चारों तरफ चौबीसी होगी, और उस चौबीसी में अब तक लगभग 20 से ऊपर नाम आ चुके हैं, जिनकी राशि शिखरबंद, चौबीसी कोई छोटा सा नहीं, शिखरबंद मंदिर है, ऐसा विशाल मंदिर है। उस मंदिर की राशि 200 कलश रखी गई है। और बड़ी प्रसन्नता है कि कल हमें नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी से एक मंदिर की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, और श्रीमान अखिल भाई अमित जैन, नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी, 200 कलश की राशि से वह जिन मंदिर बनेगा। जोरदार तालियां। अगर यहां वो परिवार बैठा हो तो आ जाए, नहीं तो कल हमारी आवाज सुन रहा होगा, कल अपने परिवार के साथ मुख्य मंच पर आए। सत्येंद्र भाई ध्यान रखिएगा, उनका हमें सम्मान कराना है। और नॉर्थ ईदगाह, नॉर्थ में, अच्छा ये दक्षिण ईदगाह है। हाँ ये ओल्ड है, ये ओल्ड ईदगाह वाले हैं। हाँ ये महाराज जी ये ओल्ड है, वो गोल्ड है। बहुत अच्छा। चलिएगा, कमाल कर दिया दोनों ईदगाह कॉलोनी ने, जहां हमारे अमित भाई ने बीच के मंदिर के साथ वाला मंदिर बनाना स्वीकार। अमित भाई मेरा कमर कर रहे हैं, अरे भाई गुप्त दान नहीं होता, दान बता के होता है। आपने हिम्मत तो की है कि हम महाराज जी आपका आदेश अनुसार जैसा बनेगा वैसे हम करेंगे, लेकिन मंदिर हम ही बनाएंगे। जोरदार तालियां। ये हमारे लिए
बहुत बहुमान की बात है सबके लिए। अनेक लोग मिलकर के एक मंदिर बनाते वो अलग चीज है, और पूरा एक ही मंदिर एक कुटुंब बनाता है वो चीज अलग है। दोनों का पुण्य अलग अलग होता है। सामूहिक मिलकर बनाओगे तो तुम धंधा तो करोगे लेकिन साझेदारी का करोगे, और भगवान का मंदिर इंडिविजुअल बनाओगे तो धंधा तो करोगे, किसी को साझेदारी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो स्वयं का होगा। इतना अंतर आता है। और हमारे यहाँ के चिबिटोले के अध्यक्ष श्री अनिल जी कांटा और मंत्री श्री प्रवेश जी जैन ने कहा है कि बॉबी भाई का सम्मान तो आपने करा होगा, लेकिन हम यहाँ पर अलग से करेंगे। आइए बॉबी भाई, कब तक छुपेंगे आप? आ जाइए सामने। हमेशा छिपीटोला का बनता है। हाँ। क्योंकि समाज का उन्होंने मस्तक बहुत ऊंचा किया है। महाराज जी का बहुत वात्सल्य मिला, बहुत सेवा भी की, और गुरु भक्त की तरह लगे रहे। जरा जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। चलिएगा, इसी तरह रोज यहां पर लोकोदय के लिए सम्मान होते रहे, यही हम भावना। हाँ, बॉबी भाई की मम्मी बैठी है, बताया गया है। आइएगा ना, असली तो आप ही का सम्मान है। बॉबी भाई का तो प्रतिनिधि है वो आपके हैं। कहां जी, क्या बात है, वाह। धन्य है वो मां। आए जोरदार तालियों के साथ। बिल्कुल, सत्येंद्र भाई ने कहा कि चामुंड राय की मां बिल्कुल बिल्कुल है। पूरा मंदिर बनाने की बात की कही है। मनोज जी, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के संबंध में मेरा यहाँ कोई मूड नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मैं 2-3 बार, कई बार मैं हतोत्साहित हुआ। मैंने कहा नहीं यहाँ पर कुछ नहीं करना। ये व्यक्ति ऐसा है कि इसने मुझे हतोत्साहित नहीं होने दिया। जब भी मैं हतोत्साहित हुआ, अरे महाराज जी आप चिंता मत करो, तो मैंने कहा यहाँ कोई ज्यादा दम नहीं दिख रही हो। तो ये क्या दीवाना, बोले अभी महाराज आपने छिपीटोला नहीं देखा, अभी आपने ये नहीं देखा। यानी इसने जितने बार मैं थोड़ा सा वो हुआ, और इसने तुरंत मुझे ऐसा उत्साहित किया, अरे महाराज चिंता मत करो, कोई नहीं तो हमारे को है, और हमारे साथ भी सैकड़ों हैं। क्या बात है। देखो, महाराज जी के श्री मुख से छिपीटोले का नाम निकला है, और बॉबी भाई ने अपने साथियों की बड़ी बात तारीफ की है, तो अपने को दिखाना है, करके दिखाना है ना। तालियां बजा दीजिएगा। और मुझे यहाँ की कमेटी ने आदेशित किया। जायसवाल समाज के संबंध में ये तो मैं पहली बार नहीं देख रहा हूँ। अजमेर में जब ज्ञानोदय बना तो वहां की समाज में थोड़ा सा जैसे दान देने की परंपराएं वैसे ही नहीं थी वहां, तो मैं तो सर, तो वहां के जायसवाल भी सबसे पहले आंगा, महाराज जी चिंता मत करो हम हैं। और जायसवाल समाज का आगरा तो गढ़ है। बिल्कुल महाराज, पर ये जायसवाल धुन की पक्की होती है। धुन बांध ले तो ये कैलाश पर्वत के ऊपर भी जाके झंडा गाड़ के आ जाए। क्या बात है, वाह। महाराज कहते हैं मैं हर समाज का पानी, हर समाज की रोटी खा के आया हूं, मुझे एक एक नस नस हर समाज के बारे में पता होती है। और देखते हैं अब यहाँ की हमारी जायसवाल समाज कैसा झंडा ऊंचा करती है, देखने का समय आएगा। लेकिन अभी श्रीमान विनोद चंद जी, दीपक कुमार जी जैन नॉर्थ ईदगाह का परिवार जो आया था, कृपया करके दोबारा आ जाएं। कमेटी ने हमें आदेशित किया है कि उन्हें बुलवाकर, क्योंकि श्रीफल चढ़ाकर वो चले गए थे, सम्मान नहीं कर पाए थे, कृपया करके आ जाएं और सम्मान यहां पर करें। और इसी तरह जिन मंदिर दान करने वाले श्रीमान अखिल भाई अमित जैन नॉर्थ ईदगाह के भी अगर कोई बैठे हों, चलिए कल बुलवा लीजिएगा आप और कल सम्मान करवा लेंगे अपन। चलिए अब चलते हैं अपन आरती की ओर। मित्रों, कौन सौभाग्यशाली होगा जो आरती करने के लिए आगे आएगा, वो परिवार। प्रथम आरती की बोली 11,111 रुपए, और जो बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है। मैंने आपकी 11,000 मान ली है, लेकिन अगर किसी के भाव हो, प्रथम आरती की बोली
11,111 रुपए। जो बढ़ावे सो पावे, ये अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ाएं, नहीं तो 11 तो है ही आपकी। 11,111 रुपए। 11,000 प्रथम आरती की बोली। 11,111 रुपए। चलिएगा, प्रथम आरती नाम बोलिए। उदय चंद जी, राजेंद्र कुमार जी, जैन परिवार खेरिया वाले, प्रथम आरती 11,111 रुपए। और भी किन्हीं के भाव हो, मात्र 11,111 रुपए में सामने आकर, गुरुजी के सामने आकर आरती करने का सौभाग्य। बाकी लोग कैमरे के पीछे रहेंगे और ये परिवार जो बोली ले रहे हैं वो आगे आकर यहां पर आरती करेंगे। दूसरा नाम 11,111 रुपए मात्र में। हाँ साहब, दूसरा नाम एक और आ गया है, सत्येंद्र भाई पहचानिए। गोल्डी जी, ओल्ड ईदगाह। और तीसरा नाम और आ गया, थालियां है ना? हाँ हाँ, अभी दो ही हैं। तीसरा, क्या बात है, दीपचंद जी, जैन कमला नगर। आइए, तीसरा परिवार। चलिए, अरे हमारे तो सभी गांव के हैं भाई साहब, हम तो महाराज जी के चेले हैं, जहां महाराज जी वहां हम। आ जाएं। श्री राहुल जी, आशीष जी, गोल्डी, ये 3 परिवार आए हैं। तीनों परिवार आगे आ जाएं और बाकी कल के लिए मन बना के आए। आज ये 3 परिवार आगे आके आरती करेंगे, बाकी लोग अपने स्थान से ही आरती करेंगे। सभी लोग अपनी ही जगह पर खड़े हो जाएं, कैमरे के आगे ना आए। कैमरे के आगे मात्र ये 3 परिवार होंगे। कैमरे के आगे ना आने का प्रयास करें, पीछे रहें। केवल यह 3 परिवार आगे आएंगे, बाकी सब लोग अपने स्थान से ही आरती करेंगे, आगे ना आए। चलिए, आरती प्रारंभ कीजिएगा।